एक कॉलेज तो ये देखो चौधरी रणवीर सिंह के अंदर भी है, किसी भी रैंक तक, इवन 14 लाख रैंक भी रहेगा तो कंप्यूटर साइंस के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सारे कट ऑफ जो है कंप्यूटर साइंस के, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, 14 लाख रैंक भी है, तो कौन सा ऐसा स्टेट है सर मिल सकता है? तो यार जेईई मेंस 2026 के रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चे शौक में चले गए, है ना। सोच रहे थे यार कि 1.5 लाख के आसपास रैंक बनेगी, रैंक बन गई है 2.5 लाख, ठीक है। 3 लाख की एक्सपेक्टेशन थी, 4 लाख के आसपास रैंक बन गई है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज हो गया है। इस वीडियो के अंदर टॉप 50 गवर्नमेंट कॉलेजेस में कवर करने जा रहा हूं। चाहे आपकी कोई सी भी रैंक हो, डेफिनेटली आपको एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है अगर ऑप्टिमाइज तरीके से काउंसलिंग को करके चलोगे तो। अगर आपने इस वीडियो को इंटायरली देख लिया तो मेरा ये वादा है कि इस तरह का कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि आपके हाथ में एक कंप्लीट रोड मैप होगा कि भैया मेरी रैंक पे मुझे कौन कौन से बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, कौन कौन से स्टेट में मिल सकते हैं और कौन सी काउंसलिंग मुझे स्टेट के लिए करवानी चाहिए। तो 1 बाय 1 सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो भैया नंबर 1 पे जो हमारा कॉलेज होता है वो है NSUT दिल्ली, ठीक है। तो NITs, IIITs, GFTIs के लिए जोसा CSAP काउंसलिंग होती है। एक बहुत ही तगड़ी काउंसलिंग मानी है जिसका नाम है जैक दिल्ली। जैक दिल्ली के थ्रू NSUT पार्टिसिपेट करता है। बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है, है ना। तो जैक दिल्ली बहुत ही प्रीमियम काउंसलिंग है यार। 2-3 NITs को छोड़ दीजिए, उसके बाद आता है NSUT, ठीक है। काफी प्रीमियम कॉलेज, ठीक है। ये नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी है। हालांकि अब इसके 3 कैंपस है। पहले ये NSIT हुआ करता था, अब ये NSUT हो चुका है। NSUT मेन कैंपस, NSUT ईस्ट कैंपस और NSUT वेस्ट कैंपस। अगर हम लोग यहाँ एडमिशन की बात करें तो देखो 85% कोटा यहाँ पे दिल्ली के बच्चों का होता है ना। तो जो समझदार लोग इन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से करी है उनको ये 85% का कोटा मिल गया है। 15% जो है आउटसाइड वाला बच्चा अलाउड होता है। हालांकि इसके अंदर रिजर्वेशन है, SC ST OBC सारा रिजर्वेशन इनको मिलता है। यहाँ पे भी जो है सारा रिजर्वेशन आपको मिलेगा। SC ST OBC अगर आउटसाइड भी हो तब भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। टॉप ब्रांच की बात करें, कोई बच्चा अगर कंप्यूटर साइंस अलाइड में इंटरेस्टेड है तो 11,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। होम स्टेट पे मतलब दिल्ली कोटे पे जनरल कैटेगरी की बात करें तो भैया लास्ट ईयर 2 लाख रैंक तक भी आराम से जो है यहाँ एडमिशन हो गया था, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं। जैक काफ़ी एक जो है इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है। हर साल जो है ये लोग अपने काउंसलिंग प्रोसेस को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं। स्पॉट राउंड के अंदर काफ़ी ऊपर रैंक तक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4-4 लाख रैंक तक भी बच्चों को एडमिशन मिल जाता है अगर आप प्रॉपर तरीके से पूरे प्रोसेस को करा के चलोगे तो, ठीक है। तो लास्ट ईयर 2 लाख तक दिल्ली कोटे पे आराम से एडमिशन हो गया था। हालांकि इसका वेस्ट कैंपस भी है जहाँ पे आउटसाइड वाला बच्चा भी 2-2 लाख रैंक तक जो है एडमिशन ले पाया था, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप बात करोगे तो डिटेल में हम लोग जैक दिल्ली को कवर करेंगे, जहाँ पे इंटायरली मैं प्रोसेस बताऊंगा कि 4-5 सालों का स्टार्ट किस तरीके से जैक दिल्ली में चलता है, ठीक है। बड़ा बेसिक सा भैया क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है कि आपको जैक दिल्ली के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 60% बस एग्रीगेट होना चाहिए 12th में, ठीक है। उसी के बेस पे जो है इसमें एडमिशन होता है। फीस स्ट्रक्चर देखो, गवर्नमेंट कॉलेज तो है लेकिन फीस स्ट्रक्चर जो आपसे लेगा वो 2,40,000 रुपए का आपका टोटल बजट जाएगा, ठीक है। तो ये सारे यार ब्रांचेस हैं इसके अंदर, है ना। टोटल अगर आप ब्रांचेस की बात करोगे तो अगर यहाँ पे देखोगे 990 सीट्स के आसपास है ना। अलग अलग इसके कैंपसेस हैं। अगला जो कॉलेज है यार डेट इज DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, है ना। बहुत ही प्रीमियम कॉलेज, पहले ये DCE हुआ करता था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है, ठीक है। मीडियन पैकेज की बात करोगे तो NSUT का जो मीडियन पैकेज था वो अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख का था। अगर DTU की बात करोगे 13.25 का है, ठीक है। तो 13.25 मीडियन पैकेज की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम लोग सारे ब्रांचेस को कवर करके चल रहे हैं। इट मीन्स कि लोअर से लोअर ब्रांचेस का भी भैया मीडियन पैकेज यही रहने वाला है ना। तो एक बढ़िया चीज़ है। इसमें भी क्राइटेरिया है, यहाँ पे भी दिल्ली आउटसाइड दिल्ली का कोटा लगता है। अगर टॉप ब्रांच की बात करें तो होम स्टेट पे 12,000 रैंक तक जो है कंप्यूटर साइंस यहाँ पे बड़े आराम से मिल जाता है, ठीक है। अगर DTU के अंदर एडमिशन चाहिए तो यहाँ भी काफ़ी एक्सटेंडेड रैंक तक एडमिशन हुआ है, ठीक है। 2.5 लाख रैंक तक आप मान के चलो कि अगर दिल्ली कोटा है तो आराम से आपको DTU के अंदर जो है एडमिशन मिल जाता है। अगर आप ऑल इंडिया भी हो तब भी 2-2 लाख रैंक तक DTU के अंदर एंट्री हो जाती है अगर आप सारे प्रोसेस को बहुत ध्यान से कंडक्ट करोगे तो, है ना। तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार। जैक के थ्रू ये भी अपनी काउंसलिंग जो है करवा रहा होता है, ठीक है।
ये जो है इसका टोटल फीस स्ट्रक्चर है, 2,36,000 के आसपास का बजट है। ये सारी सीट्स जो है DTU के अंदर है। कितनी कितनी सीट्स आपको दिख रही होगी, टोटल जो है 702 सीट्स है DTU के अंदर, है ना। ठीक है, अगला जो कॉलेज है वो बहुत ही प्रीमियम कॉलेज है, डेट इज IGDTUW, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स। अब ये मानो कि NITs तो छोड़ दो, IITs भी इसके टक्कर में नहीं है। 18 लाख रुपए का यार मीडियन पैकेज है। जेई मेन से ही लेता है, जैक दिल्ली की काउंसलिंग करवानी पड़ती है। दिल्ली कोटा तो लगता ही लगता है, आउटसाइड के बच्चे भी यहाँ पे अलाउड है। 85% दिल्ली का रिजर्वेशन है। अच्छा, आउटसाइड वाले बच्चे भी ले सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली में अगर कंप्यूटर साइंस आप देखोगे तो इसमें जो फीमेल कैंडिडेट है, मान के चलो 65 हज़ार रैंक तक भी कंप्यूटर साइंस पॉसिबल हो सकता है। एक्सटेंडेड रैंक्स तक होता है, तो 65,000 भी अगर जनरल कैटेगरी में फीमेल का रैंक है तो उसको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस मिल सकती है। एक्सटेंडेड रैंक बता रहा हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स कई बार 80,000 रैंक तक चली जाती है। ठीक है, मैकेनिकल के अंदर तो ऐसा हुआ कि IG के अंदर 4-4 लाख रैंक तक जो है मैकेनिकल बच्चों को मिला हुआ है। ठीक है, कई बार ऐसी काउंसलिंग्स होती है, मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पे कई सारे कोटे भी लग रहे होते हैं। इसमें एक कोटा है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी कई बार जो उसकी सीट वैकेंट रह जाती है, तो अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे 3-3, 4-4 लाख रैंक तक भी बच्चों को एडमिशन मिलता है। अगर दिल्ली कोटा है, आउटसाइड दिल्ली भी है, तो मान के चलो कि अप्रॉक्सीमेट आप मानिए कि भैया 2 लाख रैंक तक बच्चों का आराम से जो है यहाँ पे मैकेनिकल वगैरह में एडमिशन मिल जाता है। और पैकेज देखो, 18 लाख रुपए का पैकेज आपका यहाँ पे लगता है, तो एक बढ़िया चीज़ है। ठीक है, बाकी अगर आपको डिटेल में कट ऑफ चाहिए होगा, किस तरीके से कैसा प्रोसेस रहता है, क्योंकि ये लोग पूरे कट ऑफ को अपनी डिस्प्ले नहीं करते। हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, इतने सालों से इस काउंसलिंग को हम लोग करवा रहे हैं, तो हमारे पास पूरा आइडिया रहता है कि भैया 2022 में क्या गया था, 23 में क्या गया था, 24 में क्या गया था, है ना। उसी के बेस पे हम बताते हैं कि भाई 4 लाख रैंक पे भी बच्चों को 2022 की काउंसलिंग में यहाँ पे एडमिशन मिला हुआ है। ठीक है, उसके बारे में जानना होगा तो डेफिनेटली हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे, है ना। क्राइटेरिया सिमिलर ही है, 60% एग्रीगेट चाहिए 12th के अंदर, है ना। एडमिशन जो है आपके जेई मेंस की रैंक पे ही होता है। फीस बहुत कम है इसकी एज कम्पेयर टू दैट, है ना। यहाँ पे जो फीस है टोटल आप मान के चलो कि 1 लाख जो हॉस्टल वगैरह जोड़ के 1,40,000 का हॉस्टल वगैरह लगता है यहाँ पे, और टोटल बजट जो है 1.5 लाख के अंदर अंदर जो है वो हो जाता है। अच्छा, इसमें बहुत डाउट रहता है बच्चों को। इसमें एक प्रोग्राम है, मैं आपको सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ। ये सारे ब्रांचेस है, AI है, कंप्यूटर्स है, CSE है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी आ गया है इस साल, मतलब पिछले साल से, है ना। एक ब्रांच है, इसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन रहता है कि सर 6 years BTech प्लस MBA प्रोग्राम। देखो ये वाली ब्रांच यूजुअली बच्चे लेते नहीं है, काफ़ी एक्सटेंडेड रैंक तक भी कई बार चला जाता है क्योंकि वो डाउट में रहता है। तो देखो 6 year ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें 4 साल बाद आप BTech करके छोड़ सकते हो। MBA करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। इंटीग्रेटेड और ड्यूअल डिग्री में फ़र्क होता है, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसके अंदर भी मीडियम पैकेज गजब का है यार। और फीमेल के लिए IGDTUW इज डेडली कॉम्बिनेशन। तो अगर इंडिया में आप कहीं से भी हो, फीमेल कैंडिडेट हो आपके पास, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो, है ना, अप्लाई कर सकते हो जैक काउंसलिंग के थ्रू। अगर जैक के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, काफ़ी कमाल की वीडियो जैक से रिलेटेड आपको देखने को मिलने वाली है ना। अब ये जो कॉलेज है यार वह IIIT दिल्ली, है ना। बहुत प्रीमियम कॉलेज, 18 लाख रुपए का मीडियम पैकेज, बहुत सारी IITs, इवन 1-2 IIITs को छोड़ दो आप, IIIT हैदराबाद को छोड़ दो, आप बैंगलोर को छोड़ दो, उसके बाद की IIIT है IIIT दिल्ली। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप इसको रैंक कर सकते हो। काफ़ी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, जो जोसा और सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करती है, उन सारी IIITs को ये डोमिनेट कर सकता है ना। 18 लाख का मीडियम पैकेज उन किसी भी IIITs में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे होम स्टेट कोटे पे 20,000 रैंक तक जो है कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि 85% का आपका कोटा है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर ब्रांचेस कम है, लिमिटेड ब्रांचेस है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो है होम स्टेट पे 31,000 रैंक तक चला जाता है ना, तो ये थोड़ा सा डिमांड में रहता है। यहाँ पे जो काउंसलिंग होती है वो भी जैक के थ्रू होती है, बस इसमें क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। IIIT दिल्ली में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो भैया आपके मैथ्स में 70% होने चाहिए मार्क्स, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर भी आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए वो 70% होना चाहिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो, है ना। डिफेंस वाले बच्चे और जो है OBC वाले बच्चे, SC वाले बच्चों का रिलैक्सेशन यहाँ पे थोड़ा सा मिल जाता है। जो फीस है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 4 लाख पर ईयर का बजट आपका मतलब पड़ेगा, मतलब 20 लाख रुपीज़ आप मान लीजिए कि टोटल आपका फीस जाएगा। तो
बजट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप दिल्ली में SC/ST कैटेगरी में आते हो तो मानो भैया SC वाले ST वाले बच्चों को तो अगर 11 लाख रैंक भी रहेगा, ठीक है, इवन 12-12 लाख रैंक भी अगर रहेगा तो उसको IIIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस में ऑप्शन मिल जाता है ना। तो इस तरह से चीज़ें काउंसलिंग में काम कर रही होती है। तो जो बच्चा ST है दिल्ली से, इवन SC है, तो SC भी मान के चलो कि 5-6 लाख रैंक तक भी उसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी इस जैसे कॉलेजेस में अच्छे ब्रांचेस में एडमिशन लेने के लिए। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना। सीट बड़ी लिमिटेड है, 523 सीटें हैं, 523 सीट्स के साथ ये अपनी काउंसलिंग कराता है। हालांकि जो अगला कॉलेज है यार, LNMIIT जयपुर, लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, राजस्थान के अंदर है। मीडियन पैकेज की बात करोगे तो 10 लाख के आसपास का इसका मीडियन पैकेज है। हालांकि कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो गवर्नमेंट नहीं है, ये प्राइवेट कॉलेज है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। PPP मॉडल पे काम करता है, अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है ना। 60% एग्रीगेट चाहिए होता है और JEE मेंस के बेस पे LNMIT अपनी काउंसलिंग कराता है। ऑलरेडी अपने फॉर्म को निकाल चुका है, ठीक है। इसका जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा है, सीट इनटेक बहुत कम है। तो जो बच्चे प्योर क्रीम है, ठीक है, उनको कोई SC कोटे ST कोटे ये सबसे मतलब नहीं है। उनको चाहिए कि भाई मुझे प्योर क्रीम ऑडियंस मिले, है ना, कोई डोमिसाइल बेनिफिट ना मिले। राजस्थान वाले बच्चों का कोई कोटा नहीं, तो वो डेफिनेटली इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड सीट इनटेक के साथ कॉलेज आता है। इसका कट ऑफ यूजुअली कहीं डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर JEE मेंस में 94 परसेंटाइल तक अगर आपका है और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस के अंदर यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। लास्ट ईयर काफ़ी एक्सटेंडेड रैंक तक यहाँ एडमिशन हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए बात करो तो 86 परसेंटाइल तक आपको EC वगैरह के चांसेस मिल जाएंगे और 80 परसेंटाइल तक भी अगर है आपका तो यहाँ पे मैकेनिकल वगैरह के अंदर आपको जो है एडमिशन मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर आप तो ये बहुत अच्छे कॉलेज की बात कर रहे हो। यकीन मानिए जो थंबनेल आप क्लिक करके आए हो यहाँ पे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे 12-12 लाख रैंक तक एडमिशन होता है और बच्चों को आइडिया नहीं है। वो आने वाले टाइम पे हम लोग सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आप बने रहिए और सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझते चलिए। फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर बजट रेंज की बात करोगे तो 30 लाख रुपए के साथ LNMIT अपने बजट रेंज को लेके चलता है ना। तो एक अच्छा खासा बजट जो है आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा अगर LNMIT को आप टारगेट कर रहे हो तो। अगला जो कॉलेज है जेम्स कॉलेज है, JMI दिल्ली, है ना। दिल्ली के अंदर अगर आपको एक बढ़िया कॉलेज चाहिए जहाँ पे दिल्ली वालों को कोई कोटा ना लगे, और बहुत सारे UP वाले बच्चे, बिहार वाले बच्चे सोचते हैं कि सर दिल्ली में तो 85% का कोटा रहता है, उनके पास बेनिफिट है। लेकिन JMI ऐसा नहीं है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट जहाँ पे कोई दिल्ली आउटसाइड दिल्ली कोटा नहीं होता है। 13 लाख रुपए का सीधा मीडियम पैकेज है। JEE मेंस से अपनी काउंसलिंग कंडक्ट कराता है ना। और यहाँ पे भी बात करें तो 2 लाख रैंक तक भी बच्चा आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो 2 लाख रैंक तक भी अगर आपका रहता है तो डेफिनेटली आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर अप्लाई कर देना चाहिए, है ना। सेपरेट काउंसलिंग कराता है अपना, ठीक है। JMI के अपना पोर्टल है, उसी पे काउंसलिंग कराएगा। फीस स्ट्रक्चर जरा देखिए कि कितना फीस ये लोग लेते हैं आपसे। तो फीस बहुत ही कम है यार। फर्स्ट ईयर की फीस 16,000 रुपीज़ है टोटल, है ना। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के अंदर अंदर जो है अपनी बीटेक को आप कंप्लीट कर चुके होगे। और 13 लाख रुपीज़ का मीडियन पैकेज आपको दे रहा है, 13.78 इवन 14 लाख रुपीज़, है ना। तो 650 सीट्स है, बहुत ही लिमिटेड सीट इनटेक के साथ ये कॉलेज है जो पार्टिसिपेट करता है। अगला जो कॉलेज है HBTU, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। अच्छा, ये भी कॉलेज जो है अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है। बहुत ही प्रीमियम कॉलेज है, 100 साल से ज़्यादा इस कॉलेज को हो चुके हैं, ठीक है। एलुमनाई नेटवर्क गजब का है इस कॉलेज के अंदर। अच्छा, उत्तर प्रदेश का तो कोटा लगता ही लगता है, आउटसाइड वाले बच्चों का कोटा लगता है। अब देखो कानपुर में होने के इसके डिसएडवांटेज भी है कि इसका मीडियन पैकेज जो NIRF पे है वो कम है। और इसका एक बड़ा रीज़न भी है, इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हैं, ठीक है, जैसे फूड टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी। तो इस तरह के ब्रांचेस के अंदर प्लेसमेंट कम होता है। हालांकि इसमें अगर लेदर, ऑयल, पेंट वगैरह में किसी को एडमिशन चाहिए तो भैया 6-7 लाख रैंक भी कहीं नहीं गए, आपका HBTU में आराम से जो है एडमिशन हो जाएगा। अगर आप इस तरह के ब्रांचेस में इंटरेस्टेड हो यहाँ एडमिशन लेने के लिए तो डेफिनेटली आप HBTU को अप्लाई कर सकते हो। ये मैं आउटसाइड वाले बच्चों को भी बता रहा हूँ। इस तरह के ब्रांचेस जनरली जो है स्पॉट राउंड के अंदर खाली निकलते, तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप अप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। कानपुर के अंदर एक बढ़िया कॉलेज है, अपनी काउंसलिंग खुद कराता है ना। JEE मेंस के थ्रू अपना पूरा प्रोसेस खुद कराएगा, कहीं से इसका एफिलेटेड नहीं है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है AKTU में ये पार्टिसिपेट नहीं करता। ये खुद अपनी एक यूनिवर्सिटी है जो अपनी काउंसलिंग खुद कराती है। काफ़ी कम फीस है, 1,35,000 के आसपास का बजट है बस, है ना। तो इसको डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। तो जो बच्चे भी डाउट में है यार, उनको किसी भी तरह की परेशानी है, क्वेरी है, तो डेफिनेटली करियर कनेक्ट सर्विसेज की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है बेसिकली।
जहाँ पे सर्विसेज टैब में आप जाइएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सर्विसेज टैब के अंदर आप इंजीनियरिंग वाले ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पे हमारा एक बेसिक प्रीमियम प्लान है 799 का। बेनिफिट बता देता हूँ कि इस प्लान का एक्चुअली क्या बेनिफिट मिलता है ना। तो 799 ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है, बहुत सारे बच्चे इसमें ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, और अगर इसकी डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। तो जो बच्चे भी अभी देख रहे हैं इसको फटाफट से आप अवेल कर लो। फ़ायदा इसमें ये है कि अभी तो मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, इसके अंदर वो सारे कट ऑफ्स के बेसिस पे, हमारे 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी रैंक पे जो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग आपको एक ऑल इंडिया चांसेस देते हैं। बेसिकली ऑल इंडिया चांसेस में सर हम क्या देते हैं भाई, आपकी रैंक पे जोसा में आपको क्या मिलेगा, डन। सीसैब में आपको क्या मिल सकता है, ठीक है। जाक दिल्ली में आपको क्या मिल सकता है, आपकी पर्सनलाइज रैंक पे। यहाँ पे कोई कॉमन सीट हम नहीं देते हैं, आपकी रैंक पे जो बेसिकली चीज़ें हैं वो देते हैं। इवन अगर आपने एमआईटी का स्कोर दिया है, एमआईटी का स्कोर है, उसके बेसिस पे क्या हो सकता है, थापर वगैरह में आपको क्या मिलेगा, टोटल ऐसे ऐसे करके 54 काउंसलिंग्स हैं जो जिसको डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। प्रोफाइल एनालिसिस इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप निकाल पाओगे कि आपके लिए सबसे सर्वोत्तम बेहतरीन ऑप्शंस क्या हो सकता है। तो पेरेंट जितने भी लोग देख रहे हैं, हाईली रिकमेंडेड है कि 799 इट्स द कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा, है ना। तो अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन गाइडेंस है, ठीक है, जिसको लीजिए। अच्छा, फ़ायदा क्या है, कोई स्टूडेंट भी इसको एनरोल करता है तो फ़ायदा इसमें यह है कि देखो, अगर आप किसी भी एक काउंसलिंग का सपोर्ट लोगे, बहुत सारे लोग काउंसलिंग प्लान बेचने बैठे हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे कि 1-2 साल से आए हैं और ठीक है चीज़ों को कर रहे हैं, बट आप एक्सपीरियंस और बाकी चीज़ों से समझ जाओगे। पहली चीज़ ये कि आपको जो भी काउंसलिंग आप कराओगे उन सब की चॉइस फिलिंग जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सपोज करो कोई बच्चा है, ठीक है, उसको जोसा की काउंसलिंग करानी होगी तो वो करा सकता है, उसकी फ्री चॉइस फिलिंग हम लोग देंगे उसके रैंक के हिसाब से कि जोसा में क्या प्रेफरेंस ऑर्डर वो फिल करे। सीसैब के अंदर अगर वो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली जोसा में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो जो लोग सिर्फ जोसा का काउंसलिंग सपोर्ट बेच रहे हैं, भैया अगर आपकी रैंक 1 लाख से कम है तो जोसा में तो वैसे भी 1 लाख से ज़्यादा है, तो जोसा में आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ। तो आपको डेफिनेटली सीसैब अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको जोसा और सीसैब की कंबाइंड चॉइस फिलिंग, फिर जैक दिल्ली है तो उसकी भी चॉइस फिलिंग, आईपीयू दिल्ली है तो उसकी भी चॉइस फिलिंग, इवन कॉमेड के, मणिपाल, थापर, एसआरएम, ये सारी लिस्ट पढ़ लेना। जितनी चॉइस फिलिंग आपको चाहिए होगा, जो हमें लगेगा, जो एक्सपर्ट को लगेगा, आपकी प्रोफाइल एनालिसिस के बेसिस पे जो डिस्कशन हमारे बीच में होगा, जो आप बताओगे, वो सारी की सारी चॉइस फिलिंग मिल जाएगी। सपोज करो आप 10 चॉइस फिलिंग लेना चाहते हो तो 10 की 10 डन फॉर यू, है ना। तो डेफिनेटली आप इसको एनरोल करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे साथ, है ना, डिस्कशन में बैठेंगे और चीज़ों को और डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे, जिससे और क्लियरिटी जो है हमें मिलेगी, ठीक है। तो यार HBTU के अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। मैंने बताया ना कि केमिकल के लिए कभी ये कॉलेज बड़ा फेमस होता था, केमिकल, पेंट, ऑयल, लेदर, ये सारी ब्रांचेस हैं। और नीचे वाली ब्रांचेस में देखो, इसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में तो काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है, बट ये देखो ऑयल वाले में, पेंट वाले में, प्लास्टिक वाले में, कई बच्चे प्लास्टिक में इंटरेस्टेड हैं, इन सब ब्रांचेस में आप मान के चलिए कि 4 लाख 6 लाख रैंक भी है आपका, आप इंडिया में कहीं से हैं तो HBTU में आपको सीट मिल जाएगी अगर आप काउंसलिंग अच्छे से कराओगे तो एक बढ़िया ऑप्शन डेफिनेटली आपके लिए रहेगा। अगला जो कॉलेज है डेट इज IET लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, है ना, बढ़िया कॉलेज है यार यूपी का। अब ये IIT लखनऊ जो है वो AKTU के थ्रू अपनी काउंसलिंग कराता है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब उस जो हमारा प्लान है उसमें AKTU भी कवर है, राइट। तो 6 लाख के आसपास का इसका मीडियन पैकेज है, अगर आप मीडियन पैकेज देखोगे तो, है ना। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो है वो 52,000 रैंक तक चला जाता है। तो इस साल मान के चलिए कि 60,000 रैंक तक आप अगर यूपी डोमिसाइल है, ठीक है। अब ये कॉलेज बाहर वाले बच्चों के लिए नहीं रहा, है ना, क्योंकि यूपी टेक ने इसमें लास्ट ईयर काउंसलिंग में चेंजेस कर दिए थे। तो आउटसाइड यूपी वाले बच्चे इस कॉलेज को लेने के लिए एलिजिबल होंगे स्पॉट राउंड में। स्पॉट राउंड तक मैक्सिमम सीट जो होती है इस कॉलेज की फिल हो जाती है, ठीक है। तो यूपी से अगर आप हो तो 60,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किसी भी ब्रांच के अंदर एडमिशन चाहिए, मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, विथ प्रूफ बताऊंगा कि भैया 4-4 लाख रैंक तक भी यहाँ पे जो है एडमिशन हुआ है। मैं आपको प्रूफ 1 मिनट दिखा देता हूँ, जिससे आपको और सारे बच्चे यार बोलेंगे सर आप तो जो डेटा दिखाते हो क्या पॉसिबल है। तो भैया IIT का ऑफिशियल रिकॉर्ड मैं दिखा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। बच्चा एडमिटेड है आदर्श नायक, है ना। अब यहाँ पे जरा इसकी रैंक देखिएगा, 3,80,000 रैंक तक भैया केमिकल मिल गई है, बच्चा ओपन कैटेगरी का है, ठीक है। इवन दो अगर आपकी रैंक 4 लाख भी है
जनरल कैटेगरी से हो तब भी आईआईटी लखनऊ में आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आप काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से करोगे तो एक बढ़िया कॉलेज जो 4-4 लाख रैंक तक भी आपको एडमिशन दे सकता है और इसमें सारी डिटेल्स हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा 799 वाला प्लान है उसके अंदर जो डेटा हम लोग शेयर करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं कि भैया फाइनल एडमिशन क्या होता है। तो मोस्टली कॉलेजेस में जो फाइनल एडमिशन है वो कहीं पे आपको पब्लिश नहीं मिलेगा, वो मिलता है हमें एक्सपीरियंस के बेसिस पे, है ना। तो जो बच्चे भी जो हमसे प्रोफाइल एनालिसिस लेते हैं जिनको ऑल इंडिया चांसेस मिलता है उसमें जो कट ऑफ मेंशन है वो समझो कि सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी आपके लिए हम लोग तैयार करते हैं, है ना। तो उसको डेफिनेटली आप लोग इनरोल करिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आईआईटी लखनऊ की बात करें तो बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट यार, डेफिनेटली जो है इस कॉलेज को जो है आप रख सकते हो। टोटल 600 सीटें ही हैं, है ना। आईआईटी लखनऊ की अगर बात करोगे टोटल 600 सीटें ही हैं। ये है इसका जो है टोटल सीट इंटेक। केमिकल 75 सीट्स हैं, सिविल तो बहुत ही कम सीट इंटेक के साथ अगर लखनऊ के अंदर एक बढ़िया कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए जो कि नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज है यूपी टेक का, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU, उसकी जो काउंसलिंग होती है वो यूपी टेक से होती है, उसके थ्रू आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है। अगला जो कॉलेज है डेट इज UIET चंडीगढ़, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। इस कॉलेज का फायदा ये है कि अपना UIT चंडीगढ़ सेपरेट काउंसलिंग कराता है जैक चंडीगढ़, उसी के थ्रू ये कॉलेज पार्टिसिपेट करता है। 8 लाख रुपए का मीडियन पैकेज इस कॉलेज के अंदर मिलता है। तो जो बच्चे आउटसाइडर हैं उनको यहाँ पे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि भैया उनका रिजर्वेशन यहाँ पे क्लेम हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये फायदा है। टॉप ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे 54,000 रैंक तक, मतलब 60,000 रैंक के अगर अंदर है तो आपको कंप्यूटर साइंस या IT मिल जाएगी ऑल इंडिया में कहीं से भी हो जनरल कैटेगरी पे। और किसी भी ब्रांच के अंदर एडमिशन चाहिए तो 11 लाख रैंक तक भी जो है यहाँ पे आपको जो है एडमिशन मिल जाता है ना, 11 लाख तक। बायोटेक के अंदर अगर आप देखोगे तो काफ़ी एक्सटेंडेड रैंक तक यहाँ पे जो है एडमिशन होते हैं स्पॉट राउंड के अंदर, है ना, स्पेशल स्पॉट के अंदर। तो यहाँ पे आपको बस काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए, प्रोसेस अप्लाई करने के बारे में आइडिया होना चाहिए। फीस वगैरह काफ़ी कम है, गवर्नमेंट कॉलेज है, 1,34,000 रुपये ही लेता है। और SC ST वाले बच्चे विशेष ध्यान दें कि बिहार में अगर आप SC हो ST हो, ठीक है, राजस्थान में आप SC ST हो, ठीक है, खास करके झारखंड वाले बच्चे अगर आप SC ST हो तो इस स्टेट को जरूर अप्लाई करिएगा। यहाँ पे आपको SC ST कोटे का बड़ा लाजवाब जो है बेनिफिट मिलता है। 881 सीट ही हैं। तो जितने कॉलेज की बात करी है बहुत ही कम सीट इंटेक है। अगला जो कॉलेज है COEP टेक्नोलॉजी पुणे, है ना, बहुत ही बढ़िया कॉलेज, नंबर 1 कॉलेज है पुणे के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज है। महाराष्ट्र CET से अपनी काउंसलिंग कराता है, लेकिन JEE मेंस की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो जिन बच्चों ने JEE मेंस दिया है वो सब लोग इस काउंसलिंग के लिए कराने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। महाराष्ट्र CET के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा इस कॉलेज के लिए। किसी भी ब्रांच के अंदर एडमिशन चाहिए तो भैया बहुत हाई कट ऑफ जाता है, 96 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए होगा आपको इस कॉलेज को लेने के लिए। एक डिसेंट कॉलेज, एक काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट जो है COEP पुणे है। अगला जो कॉलेज है USICT, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, GJSIPU दिल्ली का एक कैंपस है। अगर दिल्ली में आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो ये एक अंडररेटेड कॉलेज है, काफी बढ़िया इंस्टीट्यूट है यार, ठीक है। JEE मेंस के थ्रू एडमिशन लेता है और इस साल से इन्होंने CUET को भी अलाउ किया है। हालांकि CUET से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा इस कॉलेज के अंदर, मैक्सिमम सीटें JEE मेंस से फिल हो जाएंगी और CUET वाले बच्चों को जब कोई सीट बचती है JEE मेंस से तब अलाउड करते हैं, है ना। 8 लाख का मीडियन पैकेज है कॉलेज का, काफी बढ़िया कॉलेज है। इसमें भी 85% कोटा दिल्ली वाले बच्चों के लिए है। आप मान के चलो कि 60,000 रैंक तक दिल्ली का कोई बच्चा है तो उसको कंप्यूटर साइंस या IT डेफिनेटली मिल जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 1-1 लाख रैंक तक यहाँ जो है एडमिशन पॉसिबल है अगर दिल्ली से हो तो। आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे भी अप्रॉक्सीमेटली मान के चले कि 60,000 रैंक तक आपको यहाँ पे EC वगैरह में कोई ना कोई ऑप्शन डेफिनेटली मिल जाएगा, है ना। तो एक बढ़िया कैंपस है। 55% मार्क्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के अंदर चाहिए इसके अंदर, है ना। टोटल फीस की बात करोगे तो 2 लाख के आसपास ये आपसे फीस चार्ज करता है। अब इसमें काफ़ी सारे ब्रांचेस जो हैं ऐड हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक पंगा है कि 6 इयर्स प्रोग्राम यहाँ पे दिखाई देता है, तो ये भी आप ये मान के चलिए कि 4+2 है, कंपलसरी नहीं है यहाँ पे M.Tech करना, मतलब B.Tech करके जो है इस कैंपस को आप छोड़ सकते हो। तो डेफिनेटली एक बढ़िया इंस्टीट्यूट है। अगला जो कॉलेज है JC बोस, है ना, बहुत ही बढ़िया कॉलेज, फरीदाबाद का कॉलेज। YMCA फरीदाबाद, ये हरियाणा के अंदर है, फरीदाबाद का कॉलेज है। HSTS हरियाणा से अपनी काउंसलिंग कराता है। 7 लाख का मीडियन पैकेज अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए। किसी बच्चे के अगर बोर्ड्स में 50% से भी कम है तो 45% एग्रीगेट चाहिए इसमें काउंसलिंग कराने के लिए। तो एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। काफ़ी कम फीस वगैरह है इस कॉलेज की, सीट्स वगैरह भी काफ़ी कम है ना। और अगर आप कट ऑफ, है ना, तो टॉप ब्रांच की बात करें तो 70,000 रैंक तक है, तभी कंप्यूटर साइंस वगैरह के अंदर एडमिशन हो सकता है। किसी ब्रांच के अंदर एडमिशन चाहिए तो हरियाणा वाले बच्चे 2 लाख रैंक तक,
है ना। इवन एक्सटेंड करके 3-3 लाख रैंक तक जो नीचे की ब्रांचेस है सिविल वगैरह आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑल इंडिया वाले बच्चे भी मान के चलो कि 2 लाख 2.5 लाख रैंक पे अगर आपको नीचे वाली ब्रांचेस चाहिए तो मिल जाएगा। बढ़िया कॉलेज है, हरियाणा के अंदर है और दिल्ली से बहुत पास है। और सबसे बढ़िया बात, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो वो डेफिनेटली इन कॉलेज को अप्लाई करोगे। अच्छा, HSTS की जो काउंसलिंग है उसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 20% का जो है रिजर्वेशन होता है, तो डेफिनेटली उनके लिए एक बढ़िया फायदा और अच्छी अपॉर्चुनिटी का जो ऑप्शन है। एक अच्छा कॉलेज यार IIT DAVB, है ना। अभी हमने IIT लखनऊ की बात करी थी, ये है IIT DAVB, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के अंदर एक बढ़िया कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। 6 लाख का मीडियन पैकेज आपको दे रहा है ना। कट ऑफ की बात करोगे तो ये इसका कट ऑफ है कि होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, बेसिकली मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे कोटा लगता है, ठीक है, रिजर्वेशन उनके लिए है। तो यहाँ पे 61,000 तक कंप्यूटर साइंस वगैरह चला जाता है, आउटसाइड के लिए 52,000। अच्छा, SC ST वाले बच्चों के लिए अगर MP के हैं तो काफ़ी ऊपर रैंक तक यहाँ जो है एडमिशन हो जाता है ना। और किसी भी ब्रांच के अंदर अगर एडमिशन चाहिए तो 2-3 लाख रैंक तक भी एडमिशन दे देते हैं। इवन इनका एक राउंड होता है CLC, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, ठीक है। सारी काउंसलिंग के बाद ये लोग CLC कंडक्ट कराते हैं। इवन वहाँ पे अगर सीट्स बचती हैं तो 4-4 लाख रैंक तक भी आपको पॉसिबिलिटी मिल सकती है। तो इसके लिए आपको मध्य प्रदेश की काउंसलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, MPDT, और उसमें CLC में बैठना पड़ेगा। तो एक बढ़िया इंस्टीट्यूट डेफिनेटली ये है, काफ़ी कम इंटेक है। RGIPT अमेठी, है ना, ये बढ़िया कॉलेज है यार, काफ़ी बढ़िया है। JEE मेंस और एडवांस दोनों से लेता है, बेसिकली फेमस है एडवांस के लिए। तो इसमें तो कट ऑफ ही बहुत हाई जाता है, 80,000 रैंक तक है। तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज को अप्लाई कर देना। बेसिकली JEE मेंस से भी अब कंप्यूटर साइंस इसके अंदर जो है मिलने लगा है। पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस कॉलेज है। ICT मुंबई, है ना, धीरू भाई अंबानी का अपना कॉलेज, ये महाराष्ट्र CET के थ्रू काउंसलिंग कराता है। 9 लाख रुपए का इसका मीडियन पैकेज है, ठीक है, और काफी हाई कट ऑफ पे कॉलेज बंद होता है, तो 94 परसेंटाइल तक है। तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अलग थलग ब्रांचेस हैं इस कॉलेज के अंदर, है ना, कन्वेंशनल से हटके। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं केमिकल के अंदर, फूड इंजीनियरिंग के अंदर, तो बहुत अच्छा फूड इंजीनियरिंग के लिए ये कॉलेज है, स्पेशलाइज है। तो जिन बच्चों को बेहतरीन फूड इंजीनियरिंग करनी है तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो। भैया सीटें देखोगे तो मात्र 16 सीटें हैं, 209 सीटें हैं, तो प्योर क्रीम, बहुत बढ़िया बच्चे यहाँ जाते हैं। डेट्स इंटेक इतना कम है तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ही, है ना। तो अब्रॉड वगैरह के चांसेस यहाँ पे खुलते हैं, ठीक है। अब ये कॉलेज था NSUT दिल्ली का ईस्ट कैंपस, है ना। ये अभी हमने NSUT मेन कैंपस समझा, उसी का दूसरा कैंपस है ईस्ट कैंपस। 17 लाख रुपए का इसका मीडियन पैकेज है। जो मेन कैंपस का है वही इसका कैंपस का है, दोनों का प्लेसमेंट जो है वो सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप मान के चलिए कि 75,000 रैंक तक जो है यहाँ पे होम स्टेट वाले बच्चों का एडमिशन हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर NSUT ईस्ट कैंपस में। अच्छा, अगर आप OBC होगे और दिल्ली से होगे तो 2 लाख रैंक तक भी आपको यहाँ पे EC मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे और भी फायदा है, SC ST वाले बच्चे अप्रॉक्सीमेटली मान के चले, ST तो 10-11 लाख रैंक तक भी, 12 लाख 13 लाख रैंक तक भी ST वाले को मिल जाता है। SC भी 7-8 लाख रैंक तक अगर आपका है तो आपको यहाँ पे आराम से एडमिशन मिल जाएगा। इसमें कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। आउटसाइड वाले बच्चों के लिए मान के चलिए कि 40,000 रैंक तक भी आपको ECAM की ब्रांच जो है यहाँ पे मिल जाती है, जिसका मीडियन पैकेज ही 17 लाख रुपए का है। तो एक बढ़िया इंस्टीट्यूट है, डेफिनेटली जो है इसको आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगला जो कॉलेज है डेट इज जैक जबलपुर, है ना, ये मध्य प्रदेश के अंदर का कॉलेज है। प्लेसमेंट काफ़ी थोड़ा सा कम है, गवर्नमेंट कॉलेज है ना। तो अगर इसके लिए बात करें तो किसी भी ब्रांच के अंदर यहाँ पे अगर एडमिशन चाहिए तो भैया 12 लाख रैंक तक यहाँ पे जो है एडमिशन होता है। तो जो भी बिहार के बच्चे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज की तलाश में रहते हैं, ये बजट का इशू है, 30-40 हज़ार रुपये का बजट है, तो इस कॉलेज को जरूर अप्लाई करिएगा। इसकी फ़ीस बहुत कम है और 12 लाख 13 लाख 14 लाख रैंक पे भी जो है आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाएगा। बढ़िया इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना कॉलेज है, लेकिन लोकेशन का इसका एक जो है इशू है। 680 सीट्स के साथ MPDT के अंदर इस कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगला कॉलेज है MITS ग्वालियर, ठीक है, मध्य प्रदेश का ये एक कॉलेज। इसमें भी जो है मीडियन पैकेज आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी होम स्टेट पे 14-15 लाख रैंक तक भी बच्चों को इसके अंदर एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। टॉप ब्रांच की बात करोगे तो इवन कंप्यूटर साइंस यहाँ पे CLC के अंदर मैं बता रहा हूँ, आउटसाइडर्स के लिए 3-3, 4-4 लाख रैंक तक कई बार जो है CSE वाली ब्रांच जो है मिल जाती है। तो इसके लिए मैंने बताया कि नॉर्मल काउंसलिंग से नहीं हो पाता, CLC कॉलेज लेवल काउंसलिंग आपको करानी पड़ेगी। तो अगर आपकी रैंक ज़्यादा है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख रैंक है, तो CLC के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा मध्य प्रदेश के अंदर, है ना। तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल जाएगा। तो बढ़िया ऑप्शन है यार, जरूर आप इसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। डॉक्टर SS भटनागर, अगेन
जो है जैक चंडीगढ़ का कॉलेज है, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, जेईई मेन से अपनी काउंसलिंग कराता है, जैक चंडीगढ़ के थ्रू लेता है। इसमें भी कुछ ही लिमिटेड ब्रांचेस हैं। केमिकल फूड टेक्नोलॉजी इसका बहुत फेमस है, केमिकल इसका बहुत फेमस है। 58 सीटें ही हैं टोटल। तो इसके अंदर जो है अगर आप कट ऑफ देखोगे एसएस भटनागर, तो यार आप देखो 7-7 लाख रैंक तक भी, 8-8 लाख रैंक तक भी आपको एसएस भटनागर के अंदर जो है एडमिशन देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा एनएसयूटी का तीसरा कैंपस है, एनएसयूटी दिल्ली वेस्ट कैंपस, है ना। रैंकिंग ऊपर नीचे है लेकिन कॉलेजेस सारे बढ़िया है। 17 लाख का इसका भी मीडियम पैकेज है। अच्छा, एनएसयूटी वेस्ट कैंपस में फायदा ये है कि सिविल किसी को अगर पढ़ना होगा तो मेन कैंपस में नहीं है, वो वेस्ट कैंपस के अंदर ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात करोगे तो 2 लाख रैंक तक दिल्ली वाले बच्चों के मीडियम पैकेज डेफिनेटली आपको मिलेगा। सारा प्रोसेस जो है सेम है, जो जैक की काउंसलिंग करेंगे उसी के अंदर ये बैठ सकता है, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा कॉलेज यूएसएआर, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, नोट्स बनाते रहो, आपको पता चलता रहेगा कि इतने सारे कॉलेजेस भी हैं। जेईई मेन से अपनी काउंसलिंग कराएगा। जीजीएसआईपी गुरु गोविंद सिंह इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी अपनी फॉर्म ऑलरेडी निकाल चुकी है, उसी के अंदर ये कॉलेज पार्टिसिपेट करता है। गवर्नमेंट कॉलेज है, 6 लाख का मीडियम पैकेज इस कॉलेज का है ना। और कट ऑफ की बात करोगे तो दिल्ली वाले बच्चों के लिए 3 लाख रैंक तक अगर है तो आपको इस कॉलेज के अंदर चांस बन सकता है, ऑटोमेशन रोबोटिक्स जैसी ब्रांचेस के अंदर एडमिशन हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 4.5 लाख रैंक तक भी दिल्ली कोटे के साथ एडमिशन ले पाएंगे, ये भी बढ़िया चीज़ है। एससी एसटी तो खैर आप ये मान के चलो कि अगर कोई एससी है तो 7 लाख रैंक तक भी उसका एडमिशन हो जाएगा, और एसटी तो एट एनी रैंक यहाँ पे बच्चा जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर जा सकता है, ठीक है। आउटसाइड वाले बच्चे भी मान के चलो कि 1.5 लाख रैंक तक यहाँ पे जो है एडमिशन ले लेते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो एक्सटेंड करके ये मान के चलो कि 3 लाख रैंक तक भी आउटसाइडर्स को यहाँ पे जो है एडमिशन मिल जाएगा, अगर दिल्ली डोमिसाइल आपका नहीं है तो, ठीक है। तो ये यूएसएआर का कैंपस है यार, बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा। अगला जो कॉलेज है डेट इज यूआईईटी आरजीपीबी, है ना, मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर है, ठीक है। 7 लाख का इसका भी मीडियम पैकेज है, ठीक है। तो ये भी अगर भोपाल के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज है तो जो बिहार वाले बच्चे हैं, है ना, उनका खासा चॉइस रहता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाना है, तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 540 सीटें हैं, ठीक है। एक कॉलेज है KNIT सुल्तानपुर, है ना, 4 लाख का मीडियम पैकेज इस कॉलेज का है। मीडियम पैकेज खासा कम है, लेकिन अगर रैंक की बात करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में टॉप ब्रांच की बात करोगे तो 70,000 रैंक तक CSE आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूपी होम स्टेट वाले बच्चों का ही फायदा है ज़्यादा, और किसी भी ब्रांच के अंदर एडमिशन चाहिए तो भैया 10 लाख रैंक तक भी आपका KNIT सुल्तानपुर में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। 10 लाख रैंक भी किसी का है KNIT सुल्तानपुर में आपको कोई ना कोई ब्रांच डेफिनेटली मिल जाएगी, है ना। टॉप ब्रांच है 70,000 रैंक तक। ऑल इंडिया वाले बच्चों का यहाँ पे ऑप्शन बहुत कम है क्योंकि यूपी वाले बच्चों का इसमें फायदा होता है, ठीक है। BIT झांसी अगेन यूपीटीयू का कॉलेज है, AKTU से अपनी काउंसलिंग रहता है। 6 लाख का इसका जो है मीडियम पैकेज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भैया 13 लाख रैंक तक भी किसी बच्चे का है, उत्तर प्रदेश का कोटा है तो उसको ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 45% चाहिए यूपी टेक की काउंसलिंग कराने के लिए, तो ये भी एक अच्छा क्राइटेरिया है। तो यूपी वाले बच्चों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है अगर गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक बढ़िया कॉलेज और भी है, MMUT गोरखपुर। हालांकि लोकेशन इसका भले ही गोरखपुर के अंदर है, कॉलेज लाजवाब है। 13 लाख रुपए का मीडियम पैकेज भाई साहब ये क्लेम कर रहा है NIRF पे, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑल इंडिया कोटा बराबर लगता है, तो किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 80,000 रैंक पे, 80,000 रैंक पे जनरल कैटेगरी के अंदर उसको CSE यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट ब्रांच की बात करें तो अगर सिविल और केमिकल चाहिए तो 12 लाख रैंक, 14 लाख रैंक तक भी आपका यहाँ एडमिशन हो जाता है। आपको लास्ट तक वेट करना पड़ता है। तो अगर आपको ब्रांड के लिए कॉलेज चाहिए, है ना, और रैंक बहुत कम है और गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो डेफिनेटली MMUT गोरखपुर को टारगेट कर सकते हो। स्पॉट राउंड कई सारे ये करवाता है, ठीक है। सेपरेट काउंसलिंग कराता है ये, इसका यूपी टेक या HBDU से कोई लेना देना नहीं है। अगर टोटल सीट्स की बात करोगे तो 1100 सीट्स के साथ ये काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। अगला एक बहुत बढ़िया कॉलेज है FOT दिल्ली, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज था CIC क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जो कि CUT से फिल करता था। ये कॉलेज जो है प्योर जेईई मेन से लेता है। बहुत शानदार कॉलेज, 8 लाख के आसपास का मीडियम पैकेज निकल के आ रहा है। हालांकि पहला बैच अभी निकला ही है क्योंकि दिल्ली लोकेशन के अंदर है, तो डेफिनेटली अच्छा कॉलेज है। अगर बात करोगे कंप्यूटर साइंस के लिए तो 77,000 इवन 80,000 रैंक तक भी आपको यहाँ पे CSE मिल जाएगी, ठीक है। और जनरल कैटेगरी पे इसमें ब्रांचेस बड़े लिमिटेड है, इलेक्ट्रिकल तक ही है। तो इलेक्ट्रिकल मान के चलो कि 1.5 लाख तक अगर आप जनरल हो तो, OBC हो तो 2 लाख रैंक तक, ठीक है, ठीक है। SC हो तो आप मान के चलो 4 लाख रैंक तक, ST वाले बच्चों के लिए तो 7-8 लाख रैंक तक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो बच्चे ST हैं, ऑल इंडिया में कहीं बाहर से हैं, 8 लाख के आसपास का रैंक है, तो FOT को आपको अप्लाई करना चाहिए। FOT अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है,
चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। एक बढ़िया कॉलेज है दिल्ली के अंदर जिन बच्चों को केमिकल परस्यू करना है, यूएससीटी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, 8 लाख रुपए का मीडियन पैकेज कॉलेज का, दिल्ली के अंदर ये बहुत बढ़िया कॉलेज है। अच्छा, इसमें दिल्ली वाले बच्चों को अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, रैंक बहुत ज्यादा है, तो भैया अगर दिल्ली कोटा है तो 6-6 लाख रैंक पे आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। आउटसाइड वाले बच्चे भी 4 लाख रैंक तक इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो अगर आपको केमिकल के अंदर एडमिशन लेना है और दिल्ली जैसे लोकेशन पे पढ़ना है तो। जीजीएस आईपीयू के थ्रू ही अपनी काउंसलिंग जो है कंडक्ट करवा रहा होता है। अच्छा, ये कॉलेज है सीसीईटी चंडीगढ़, ठीक है, तो जैक चंडीगढ़ के थ्रू ही अपनी काउंसलिंग कराता है। 6 लाख रुपए का इसका मीडियन पैकेज आपका है, ठीक है। यहां पे अगर आप बात करोगे तो होम स्टेट कोटे पे 13 लाख रैंक पे यहाँ पे जो है एडमिशन ऑप्शन है, ठीक है। यहां लेकिन चंडीगढ़ वाले बच्चों का अपना होम स्टेट लगता है। अगर ऑल इंडिया से हो तो जनरल कैटेगरी पे 3-4 लाख रैंक तक यहाँ पे आपको कोई ना कोई ब्रांच, मैकेनिकल ही इसमें लास्ट ब्रांच है, इसमें एडमिशन हो सकता है। अच्छा, जैक इसके अंदर एक कॉलेज और भी है, पग होशियारपुर, यूआईटी का तीसरा कैंपस। तो कोई बच्चा जो SC/ST कैटेगरी का है, उसकी कोई भी रैंक है, इवन जनरल कैटेगरी से हो, कोई भी रैंक हो और गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो पग होशियारपुर को डेफिनेटली आप ले सकते हो। पग होशियारपुर जो है यूआईटी के नाम से ही जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, यूआईटी टॉप कॉलेज है। पग होशियारपुर का लोकेशन आउटस्कर्ट में है। 10-10 लाख रैंक तक यहाँ पे बच्चों को आईटी जैसी ब्रांच मिलती है। ये भी जैक चंडीगढ़ से अपनी काउंसलिंग कराएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और कॉलेजेस के लिए जिनको लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो एक कॉलेज है DEI आगरा, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, है ना। ये भी काउंसलिंग अपनी जेईई मेन से करवाएगा, लेकिन इसमें इंटरव्यू का सिस्टम है, ठीक है। बहुत सारी ब्रांचेस है आगरा के अंदर, एक बढ़िया कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है यार, तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये इसकी कट ऑफ लिखी हुई है, अगर ST है तो 4.5 लाख रैंक तक, SC है 3.5 लाख रैंक तक, EWS 2,30,000 रैंक तक, OBC NCL है तो ये, और जनरल वाले 2-2 लाख रैंक तक यहाँ पे जो है एडमिशन ले पाए। अब रीप राजस्थान एक काउंसलिंग होती है राजस्थान वाले बच्चों के लिए, है ना। MBM यूनिवर्सिटीज के अंदर है, तो MBM बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, ब्रांड कॉलेज है MBM, ठीक है। जैसे HBTU कानपुर है उत्तर प्रदेश में, वैसे आप MBM को मान लीजिए राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान वाले बच्चे तो चॉइस करते ही करते हैं, ऑल इंडिया में बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज को टारगेट करते हैं। ये इसका कट ऑफ डिस्प्ले आपके सामने हो रहा होगा, इस कट ऑफ को नोट कर लो। डेफिनेटली 3-3 लाख रैंक तक यहाँ पे MBM के अंदर मैकेनिकल वगैरह मिल जाता है। कैटेगरी राजस्थान वाले बच्चों का सिर्फ लगेगा, आउटसाइड वाले बच्चे यहाँ पे जनरल में है। तो राजस्थान का कोई बच्चा है तो 9-9 लाख रैंक पे उसको MBM के अंदर ST कैटेगरी पे जो है एडमिशन मिल जाए। तो ये MBM की क्लोजिंग कट ऑफ है, बहुत बढ़िया कॉलेज है यार, ठीक है। CTE उदयपुर दूसरे नंबर का कॉलेज है राजस्थान के अंदर, तो उसका कट ऑफ भी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ये भी अपना रीप राजस्थान से जो है अपनी काउंसलिंग कराता है। RTU कोटा रीप राजस्थान के अंदर तीसरा कॉलेज, ठीक है, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, ये भी रीप राजस्थान के थ्रू अपनी काउंसलिंग कराएगा। HSTS हरियाणा के कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि काफी एक्सटेंडेड रैंक्स तक आपको मिल जाता है। तो जो बच्चा 14 लाख 15 लाख लेके बैठा है, उसको चाहिए कि भैया गवर्नमेंट कॉलेज ही मुझे मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ये सारी गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है ना। UIT कुरुक्षेत्र है, UIT MDU रोहतक है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, GGSU हिसार है, और एक कॉलेज तो ये देखो चौधरी रणवीर सिंह के अंदर भैया किसी भी रैंक तक, इवन 14 लाख रैंक भी रहेगा तो कंप्यूटर साइंस के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सारे कट ऑफ जो है कंप्यूटर साइंस के, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, 14 लाख रैंक भी है, तो कौन सा ऐसा स्टेट है सर मिल सकता है, तो हरियाणा है। HSTS की काउंसलिंग आपको करवाना है ना, और ज्यादा डिटेल में जानना है तो डेफिनेटली आप इस प्लान को एनरोल करिएगा। 1-to-1 सेशन में बैठेंगे और बहुत अच्छे से सबको समझेंगे। अच्छा, कुछ और भी कंप्यूटर साइंस के ऑप्शन है यार, DSU है ना, दिल्ली स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। पहले ये जैक के थ्रू अपनी काउंसलिंग करवाता था, अब ये भाई साहब सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें किसी भी रैंक तक किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। कई सारे कैंपस हैं इसके, पहले ये पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट होते थे, बट अब ये सारे जो हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन चुके हैं, जहां पे कंप्यूटर साइंस 14 लाख रैंक तक भी बच्चों को, 15 लाख रैंक तक भी बच्चों को मिल जाएगा। तो जो बच्चे बस गवर्नमेंट कॉलेज के ऑप्शंस देख रहे हैं तो DSU को डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, सेपरेट अपनी काउंसलिंग कराता है। काफी सारे कैंपस हैं इसके, ठीक है। तो ये सारे कैंपसेस हैं। DSU के लिए आपको DSU पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। अगला जो कॉलेज है यार CSJMU कानपुर, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर है ना। IKG PTU जलंधर है, कपूरथला वाला कैंपस है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। तो इनके अंदर तो एट एनी रैंक जो है आपको CSE मिल जाएगा। बट बहुत सारे कॉलेज को लेने से पहले आपको डेफिनेटली डिस्कशन करना चाहिए कि वाकई क्या हम गवर्नमेंट कॉलेज ही ले रहे हैं तो वर्थ इट है। देखो, मेरा काम था गवर्नमेंट कॉलेज को पूरा डिटेल में लाना, है ना, लेकिन इसमें आपके ऊपर है कि आपको पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन रही है। कई ऐसे प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, तो ये सब डिस्कशन